चलो शुरू करेंगे एवरीवन। हियर सुनो कहानी ध्यान से। हियर तो लिखा है, कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल यूजिंग एसआई यूनिट। ये हमारा टॉपिक है, मार्क कर लो इसको। कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल यूजिंग एसआई यूनिट्स। ठीक है। अब क्या हुआ, सुनो सुनो कहानी क्या है। कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स। कन्वेंशन मतलब, जोर से बोलो, कुछ रूल्स होते हैं। किस चीज के रूल्स सर? ये लिखने के, सुनो सुनो, ये लिखने के कुछ रूल्स है। क्या लिखने के? तो ऐसा यूनिट जब लिखते ना एवरीवन, तो कुछ रूल्स बनाए गए कि ऐसा ही लिखना है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल, एवरीवन ईयर जब आप बोर्ड का फॉर्म वॉर्म भरते हो, 10th में भरे होंगे, ओके, और अभी आगे भी भरोगे। अभी भाई क्या नाम है आपका? ईशान। अभी भाई इनका नाम तो ईशान है, पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद ईशान। अब घर में ईशान को भाई प्यार से भाई, है ना, घर के नाम होते हैं, बिट्टू, पप्पू, ये सब नाम होते हैं ना घर में, अपन प्यार से बुलाते। मुझे बताओ, ये नाम घर के लिए ठीक है? बोर्ड के सर्टिफिकेट में ये नाम लिख के आएंगे क्या? तो जब आप बोर्ड का सर्टिफिकेट भरते हो, आपने बराबर देखा होगा, बहुत संभाल के भरा जाता है। आपके टीचर बोलते हैं भाई ये कैपिटल में लिखना, पहले सर नेम लिखना, और उसमें भी अपने नाम में कभी कोई स्पेलिंग अलग होती है। अभी ईशान में हो सकता है एक ए आता है, किसी और के ईशान में दो ए आता है ना। किसी किसी में होता है शेख, SHAIKH, किसी का होता है SHEIKH, होता है ऐसा। तो जैसा हमारा नाम है, हम एग्जैक्टली, क्योंकि रूल है वो। नहीं तो यार फिर सर्टिफिकेट में नाम गलत है और फिर जिंदगी भर भागते फिरो इधर से उधर, है ना। इसलिए एक ही बार ढंग से लिखा जाना चाहिए। सेम कहानी इधर है। ऐसा यूनिट लिखने के रूल्स बनाए गए कि भाई देखो ऐसा ही लिखना है, और पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है भाई। जैसे सबसे पहले ओके लिखा है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब सर भाई, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ओके, उसका जो भी यूनिट होगा उसका कुछ तो सिंबल होना चाहिए। जैसे कि किलोग्राम को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी। पूरा किलोग्राम लिखते बैठते क्या? सेंटीमीटर इतना बड़ा नाम है, सीएम। किलोमीटर, केएम। बराबर है ना। तो आपने देखा होगा जितने भी यूनिट्स है ना, उन सबके सिंबल है, उन सबके सिंबल है। सुना आपने? सिंबल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो वो यही बोल रहा है कि सबसे पहले तो हर यूनिट का एक होना चाहिए, होना चाहिए। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में कभी ऐसा पता चलता है, वैसे तो अभी तो है नहीं, कुछ बचा नहीं है, कभी अरे ये यूनिट है लेकिन इसका सिंबल, उसका सिंबल बना दिया जाता है। ओके चलो, पहला रूल ये है कि हर यूनिट का क्या होना चाहिए? चलो भाई, दूसरी चीज, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ, समझाता हूं क्या बोलने का मतलब है। बोले जब भी अगर आप पूरा नाम लिखना चाहो, जैसे भाई मेरे को सर सिंबल नहीं लिखना है, मेरे को ना पूरा लिखना है, 5 किलोग्राम पूरा लिखना है, तो वो क्या बोलता है मालूम है? देखो अगर कभी आप फुल नेम लिखो ना, तो याद रखना उसका जो है ना पहला अल्फाबेट ऑलवेज स्टार्ट होगा किससे? अब आपको मालूम है इंग्लिश में दो होते हैं, स्मॉल लेटर और, भाई इतना इंग्लिश तो सबको आता है ना। बोले सर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, फिर भी इतना तो मालूम ही रहता है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है। वो क्या बोल रहा है कि जब भी आप पूरा नाम लिखोगे, आपकी टीचर ने बोला मेरे को पूरा नाम चाहिए, मेरे को सिंबल नहीं चाहिए। टीचर ठीक है टीचर, पूरा नाम लिखेंगे हम, किलोग्राम फुल, किलोमीटर फुल, लेकिन रूल ये कहता है पहला अल्फाबेट। अच्छा, अभी इसमें एक ट्विस्ट है। अभी फिजिक्स को हटा दो। नॉर्मली आप कभी भी देखना, और कभी आपको इंग्लिश के टीचर अगर पढ़ाएंगे तो वो भी बताएंगे कि अगर हम किसी इंसान का नाम लिखते हैं ना, नाम, तो उसका पहला अल्फाबेट हमेशा, बाकी सब स्मॉल चलेगा। अब देखना कभी, चेक करना, लोग अपने नेम प्लेट पे नाम लिखते हैं ना, तो स्टैंडर्ड तरीका ये होता है पहला अल्फाबेट। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं सर? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है भैया, कभी कभी है ना फिजिक्स में ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे यूनिट्स है ना, वो साइंटिस्ट के नाम है। जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट
अब न्यूटन तो नाम हो गया ना। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि नाम में पहला अल्फाबेट। ये बोल रहा है नहीं 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 भैया, अगर आप यूनिट लिख रहे हो ना, तो अगर वो इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, मतलब अगर वो किसी बंदे का नाम भी है तो भी भैया आप ऐसे ही लिखोगे, न्यूटन का पहला अल्फाबेट स्मॉल। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है लेकिन पहला अल्फाबेट। ये रूल है। तो यहाँ पे इंग्लिश के रूल को हम तोड़ देते हैं, है ना। इंग्लिश का जो रूल है वो कहता है भाई नाम किसी का भी लिखा जाएगा तो पहला अल्फाबेट। ये बोला नहीं भाई, जब बात यूनिट की आती है ना, तो भले ही वो किसी का नाम क्यों ना हो, पहला अल्फाबेट उसका ही आएगा। ठीक है। अरे बिल्कुल है, रूल है भाई, वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से। कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना। नहीं सर मैं लिख दूं तो, अरे भाई बात समझ में आ रही है एवरीवन। ओके। नहीं वो सब स्मॉल ही रहे, सब रूल है, रूल ही वो है। ओके। वैसे किसी का भी नाम लिखते वक्त ना सेकंड लेटर चल स्मॉल ही लिखा जाता है, पहले अल्फाबेट में टेंशन होता है। खैर आगे सुनो। बट रूल में एक ट्विस्ट है। अब बट आ गया मतलब भैया कुछ अलग होने वाला है ना। इंग्लिश में जब भी वर्ड आता है ना, आई विल कम बट, है ना। तो बट आ गया मतलब कुछ अलग होने वाला है। सुनो क्या अलग लिखा है। बट सिंबल, बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन। बोले सर क्या कंफ्यूज कर रहा है, पहले बोलता स्मॉल लिखो फिर बोलता कैपिटल लिखो, क्या। मैं समझा था बहुत सिंपल चीज बता रहा है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बता रहा है, मैं सिंपल करता हूँ। वो क्या बोल रहा है कि देखो, अगर आपने बंदे का पूरा नाम लिखा न्यूटन, तो आप स्मॉल से शुरू करोगे। जूल पूरा नाम है तो आप, लेकिन 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 हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि भैया हर हर यूनिट का एक, सर न्यूटन का सिंबल एन है, जूल का सिंबल जे। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई जब आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नाम लिखोगे तो स्मॉल में लिखना, लेकिन सिंबल लिखोगे तो न्यूटन का एन लिखे कैपिटल में, जूल का जे लिखे, है ना। यस यही बात है, यही बात वो बताना चाह रहा है कि भाई अगर उसका सिंबल लिखोगे ना तो कैपिटल में लिखना, पूरा नाम लिखोगे तो, वैसे पूरा नाम कौन लिखता है, किसके पास इतना टाइम है। 5 न्यूटन एन डालो ना, क्या पूरा लिखते बैठोगे, कौन लिखता है। सिंपल सी बात ये है, सिंबल यूज करना, और अगर सिंबल में किसी का नाम आ जाए तो आप कैपिटल यूज करना। ठीक है। चलो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है भाई सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। मतलब जैसे अब इंग्लिश में हमको आदत है, एक रहा तो डोर, एक से ज्यादा हो गया तो डोर्स, एस लगा देते ना प्लूरल फॉर्म के लिए। हाँ। एक रहा तो व्हीकल, बहुत सारे रहे तो व्हीकल्स। एक रहा तो चाबी की, बहुत सारे रहे तो की, एस लगा देते। वो क्या बोल रहा मालूम है कि भाई सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, मतलब आपने नोटिस किया 1 अगर 5 होगा ना तो भी वो न्यूटन ही रहेगा, न्यूटन्स। ये बोलना चाह रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं भैया। 1 रहा तो जूल, 10 रहा तो भी जूल्स। भैया कभी भी यूनिट्स के सिंबल में याद रखना कोई प्लूरल फॉर्म, आप एस नहीं लिखने का, एस नहीं लिखने का, कई लोग लिखते इतना बोलने के बाद भी नहीं लिखने का। ठीक है, समझ में आ रहा रूल एवरीवन। अगला रूल, अगला रूल ये कहता है सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड लेटर। जैसे कि आप कभी भी ऐसा नहीं करना 5 जूल फुल स्टॉप नहीं, 10 न्यूटन फुल स्टॉप नहीं, लिखा है डू नॉट कंटेन, कोई फुल स्टॉप लगाने की जरूरत। ठीक है। अच्छा, अगला रूल, अगला रूल क्या कहता है द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। मैं समझाता हूँ क्या क्या इसका मतलब है। देखो क्या होता है, कभी कभी है ना, कभी कभी ऐसा होता है, 3 ऐसा आ जाता है, मीटर,
कैसा पढ़ने का इसको, मीटर पर, वेरी गुड, पर सेकंड। उसके नीचे फिर से क्या है, बोले ऐसा कभी नहीं लिखने का, ऐसा कभी नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, जैसे अभी मीटर के नीचे सेकंड है, उसके नीचे फिर से, तो भैया आप एक काम करोगे, आप इसको भी उठा के ऊपर लेके आ जाओ, आप इसको भी उठा के ऊपर लेके आए। सर ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगा दो, मीटर पर, होल्ड कंट्रोल करो, जरा कंट्रोल करो, बताता हूं मैं। ओके, ये एस के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है ना। जब ऊपर आएगा तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, मालूम है ना। ओके, तो m इंटू वन होगा m, और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गया, बोलो जोर से भैया। इसका बोलने का मतलब है सिर्फ ये होना चाहिए, क्या, वन रेशियो। देखो ना, देखो जरा, क्या होना चाहिए, मतलब वो क्या बोल रहा है, ये जो अपॉन की साइन है ना, एक ही बार चाहिए, अपॉन की साइन जो है ना, एक बार चाहिए। तुम बार बार उसके नीचे अपॉन, उसके नहीं, नहीं, ऐसा आप सिंबल करते टाइम नहीं लिखो। हाँ, एक और तरीका है, एक और तरीका ये भी है, आपको पता है ना, अगर मैं चाहूँ ये सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भी ला सकता हूँ। ओके, चलो, मैक्स का एक रूल है, पता ही होगा आपको, वन अपॉन ए रेस टू एम अगर ऊपर आ गया तो क्या होता है, ए रेस टू माइनस एम। वन अपॉन ए रेस टू एम इक्वल टू ए रेस टू माइनस एम। भैया ये याद कर लो जरा, चलो सुनो, हियर, तो वन अपॉन ए रेस टू एम क्या होता है भाई, रूल ये कहता है कि भैया नीचे अगर वो पावर में प्लस एम रहा, अगर उसको आपने ऊपर ले लिया तो वो बन जाएगा, बस यही कहानी यहाँ पे यूज किया हमने। भैया नीचे था तो सेकंड के ऊपर टू था, ऊपर आ गया तो उसी सेकंड के ऊपर क्या आ जाएगा, पढ़ते कैसा पढ़ते वैसे ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो। तो ये रूल में क्या कहता है पता है, नहीं माइनस नहीं बोलने का, आपने मीटर पर सेकंड पर बोल दिया, माइनस आ गया उसमें। इसको कैसा पढ़े थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वही तो है, ये दोनों सेम ही तो है, तो पढ़ने का तरीका भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली इस पॉइंट से, कि भाई कभी भी डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग कहते हैं वन रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सही है। ओके, चलो, तो ये वाला जो तरीका है ना, ये चलेगा, हाँ यस सर, ये वाला तरीका चलेगा, यस सर, सर ये वाला तरीका चलेगा नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्लियर, अब इधर आ जाओ, अगला पॉइंट सुनो भाई, क्या लिखा है अगले पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखा है, डोर बंद करो, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड। वही पूरा नहीं बंद हुआ, बराबर बंद करो, इज अवॉइडेड, फुल बंद करो, फुल बंद नहीं हुआ। अच्छा, अवॉइड करना मतलब क्या, लिखना या नहीं लिखना, नहीं लिखना। किसी चीज को अवॉइड करने का मतलब क्या होता है, करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, वही बोल रहा हूँ कि भैया यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स इज व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने ऐसा लिखा, किसी चीज का यूनिट है जे यानी जूल, किलोग्राम, के यानी केल्विन, तो कैसा पढ़े आपने, जूल पर किलोग्राम केल्विन, बोलो। अब देखो, अभी क्या हुआ, आपने यहाँ पे ना, नोटिस करना, आपने यहाँ पे सब सिंबल यूज किए, जैसे जूल के लिए जे यूज किए, है ना, अरे है ना, किलोग्राम के लिए, केल्विन के लिए, बताओ इसमें क्या अलग किए, है ना, मतलब आपने क्या किए, एक बंदे का नाम यूज किए, बाकी दोनों का, वही कह रहा है, आप ऐसा यूनिट्स और सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। पूरा यूनिट लिखना है, पूरा सिंबल लिखो भाई चलेगा, पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिखो चलेगा, कॉम्बिनेशन नहीं। बात समझ में आई, समझ में आई बात, खाली सिंबल लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखो, लेकिन फिर सबका सिंबल ही लिखना। आप चाहते नहीं सर मैं पूरा नाम लिख, सबका फिर पूरा नाम लिखना, जो कि नहीं, मतलब टाइम जाएगा आप, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट है जो। तो अच्छा तरीका तो यही है ना कि सभी का,
सिंबल डाल दो। बात समझ में आई एवरीवन? वही बोल रहा है ये, तो मिक्स मत करना, ये भी लिख रहे वो भी लिख रहे, नहीं नहीं मिक्स मत, कोई भी एक चीज पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो। क्लियर एवरीबॉडी? ओके चलो आगे। अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द, अभी ये चीज को एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग। ओके एग्जाम्पल दे देके समझेंगे क्या बोला जा रहा है। ओके prefix symbol and symbol of unit constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10। मैं समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है, सुनो। अब ये से फॉर एग्जाम्पल टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में, है ना? लेकिन यार टाइम सेकंड के आगे क्या लिखा है? ये इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जैसे ग्राम के आगे किलो, किलोग्राम, है ना? मीटर के आगे सेंटी, सेंटीमीटर। तो वो सेंटी जो है ना वो प्रीफिक्स है, किलो जो है ना वो प्रीफिक्स है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मिलीग्राम, तो मिली क्या है? प्रीफिक्स है। तो ये जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ना एवरीवन, ये मिली, ये माइक्रो, ये नैनो, ये सब प्रीफिक्स है। ओके तो क्या कहता है भैया, सुनो। प्रीफिक्स सिंबल एंड सिंबल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू सिंबल फॉर विच द यूनिट कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। वो क्या बोल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 ms मतलब मिली सेकेंड। ओके देखो क्या किया, यहाँ पे सिंबल यूज किया, जब नाम लिखा तो दोनों का पूरा नाम लिखा है, वही रूल है ना ऊपर का जो रूल है। तो वो ये बता रहा है भाई देखो, अगर सिंबल यूज करो तो सिंबल यूज करना, नाम लिखो तो फिर दोनों का। ये तो ठीक है। एक बात अभी होता क्या मालूम है, 1 मिली सेकेंड, एक को जब सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं ना, किस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इतना होता है। कितना? 10⁻³ सेकेंड। सर क्या मतलब इसका, समझाता हूँ एवरीवन ईयर। सबसे पहले ये 10⁻³ वगैरह क्या होता है एवरीवन ईयर, आपको पता है? 1/10, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.1, क्या बोलते हैं भाई? आप उसको, आपको पता है 10 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या पावर है? अगर इसको ऊपर लाओगे तो क्या लिखोगे? हाँ यही है 10⁻⁻1 का मतलब 1/10 या तो 0.1। चलो एक और एग्जाम्पल है, 1/100 मतलब क्या हो गया? 0.01। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 जीरो है ना, 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 10⁻², है ना? लेकिन अगर इसी को ऊपर लाए तो क्या हो जाएगा? 10⁻²। ठीक है एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो है 1/1000। अब 1/1000 का मतलब क्या होता है? 0.001। अब इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? 1/10⁻³ क्योंकि 3 जीरो है। अब इसी को ऊपर लाओगे तो क्या होगा? 10⁻³ ऊपर लाए ना, ठीक है? तो नीचे 10⁻1 था, ऊपर जाके क्या हो गया? 10 पूरा बोलो। नीचे 10⁻2 था, ऊपर जाके नीचे 10⁻³ था, ऊपर जाके। तो पहले तो ये समझ लो कि 10⁻⁻, किसी ने बोला 10⁻³ तो समझ जाना उसका मतलब ये है 1/10⁻³। इसका मतलब 1 के आगे 3 जीरो है, इसका मतलब ये ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है फाइन, पहले ये समझ लो अच्छे से। ठीक है यही इंपॉर्टेंट है कि भाई कहीं पे अगर दिखा 10⁻², इसका मतलब ये है 1/10⁻²। अब 10⁻² है मतलब 1/100 है वो। 1/100 का मतलब क्या है वो? अब मैं चाहूँ तो ऐसी 10⁻4 के लिए भी लिख सकता हूँ, 10⁻5 के लिए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है तो पहले इसी को कॉपी कर लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट चीज है ये एवरीवन हियर। तो भाई ये से गेम समझ में आ गया ना ये पूरा? ओके अभी सुनो हियर एवरीवन, अभी याद रखना एवरीवन, कभी भी याद रखना ये वर्ड, अगर मिली आ गया, क्या आ गया? समझ जाना -3 रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर माइक्रो आ गया तो, अगर नैनो आ गया तो, ठीक है? ये 3 नाम याद करना, मिली मतलब, माइक्रो यानी, नैनो यानी, ठीक है एवरीवन। एक और एक होता है यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक और होता है पिको, PICO, पिको सेकेंड। वो होता है 10⁻⁻12। ओके तो पहला है मिली, फिर है माइक्रो, फिर है नैनो, फिर है पिको। सब में 3 का फर्क है, -3, -6, -9, माइनस। ठीक है ये पिको वाला पार्ट लिख लो, पिको वाला पार्ट लिख लो अपने नोट्स में। ठीक है चलो अभी इसी प्रीफिक्स में एक और चीज, एक और चीज। ठीक है
अभी कोई कोई क्या होता है ना, ज्यादा सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सुनो आप, बोले सर आपने बोला 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, है ना? ओके, तो सर मैंने 10⁻⁻6 को लिखा 1 माइक्रो, क्या लिखा? लेकिन सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब 10⁻⁻6 का मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ 2 बार, है ना? तो क्या मैं ऐसा 2 बार मिली मिली लिखूं, चलेगा क्या सर? 1 मिली सेकेंड? तो भाई ये लोग ने कहा नहीं, ऐसा आप 2 2 बार नहीं लिखो, आपको लिखना 1 बार माइक्रो लिख दो, लेकिन 2 बार मिली लिखना है अलाउड। भैया लिखा है डबल प्रीफिक्स नॉट अलाउड, अवॉइड करो भाई, अलाउड नहीं है, ठीक है? ओके, याद रखना। ओके, यहाँ पे जैसे 10⁻⁹ है, क्या है? हमको मालूम है, इसको बोलते हैं नैनो सेकेंड, है ना? अभी तो यहाँ पढ़े थे, बराबर। तो आपने कभी ऐसा लिख दिया सर देखो 10⁻⁹ है ना, 10⁻⁹ का मतलब सर 10⁻³ है और 10⁻⁶ है, तो सर एक बार में मिली और एक बार माइक्रो ऐसा लिखूं क्या? मिली और माइक्रो नॉट अलाउड, डबल प्रीफिक्स अलाउड। अच्छा, सिंबल याद रखना, मिली का ms, माइक्रो का म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, और नैनो का n, ठीक है? और पिको का जो बताया था मैंने, उसका p होता है, उसका होता है p। तो याद रखना, मिली का m, माइक्रो का म्यू, सिंबल याद रखना, सिंबल देखो, म्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नैनो का n, पिको का p, पिको का p, ठीक है? ये पॉइंट में हमने क्या देखा कि भैया आप एक ही प्रीफिक्स यूज करोगे, 2 प्रीफिक्स यूज करना अलाउड नहीं है, उसको अवॉइड करना, ठीक है? फाइन। अच्छा, अभी ये एग्जैक्ट ऐसा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड। आप जब आंसर लिखोगे तो उतना लिख सकते हो, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज नॉट अलाउड, खत्म हो गया। कंसेप्ट रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस आप अपने वर्ड्स में घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो भाई, आगे की बात, और आखिरी बात, आखिरी रूल। तो आखिरी रूल ये कहता है, हाँ, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, जैसे कि एवरीवन हियर, अगर आपको ऐसा लिखना है, क्या लिखा है ये? पर सेकेंड, क्या लिखा है ये? तो ये वही है जो हमने पहले देखा था, मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या बोल रहा है, जब भी आप मीटर पर सेकेंड लिखोगे ना, तो मीटर और सेकेंड के बीच में थोड़ा सा गैप देना, स्पेस देना, या तो एक छोटा सा डैश डाल देना। इस डैश को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सुना रहेगा, इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि भैया जब भी आप ऐसा ना एक साथ लिखोगे ना, दो को, मीटर पर सेकेंड, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस देना, या तो बीच में एक डैश डाल देना, जिसको हम लोग हाइफन बोलते हैं, वही लिखा है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंडिया। तो आप है ना इतना बड़ा लैंग्वेज मत लिखो, सिंपल लिखना, स्पेस और हाइफन मस्ट बी पुट, सिंपल इंग्लिश में पुट, हो गया। आगे की अपनी कहानी में लिख देना। तो एग्जैक्ट नहीं, टेक्निकल जो बात है ना वो वैसी रखना, जैसा अभी ये हिस्सा टेक्निकल है, ये हिस्सा टेक्निकल है, बाकी ये तो स्टेटमेंट है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फाइन एवरीवन। तो जब भी कंसेप्ट को याद करोगे ना, तो कैसे याद करने का, मेन मेन चीजें पकड़ने का, कहानी का मेन पार्ट पकड़ने का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी पहले पॉइंट में हमसे क्या बोला गया था कि भैया हर फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट होगा उसका क्या होना चाहिए, ये मेन पार्ट है। बाकी वर्ड्स तुमने आगे पीछे कर दिया, सिंपल इंग्लिश में लिख दिया, वो चलता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि भैया जब भी आप किसी का नाम भी लिखोगे, नाम भी लिखोगे, तो भी एवरीवन पहला लेटर किससे होना चाहिए? स्मॉल लेटर, एग्जाम्पल, ठीक है? ओके, उसके बाद हमने सुना था लेकिन अगर वो किसी का सिंबल लिखोगे, किसी नाम का अगर सिंबल लिखोगे, तो न्यूटन के लिए कैपिटल एन लिखोगे, जूल के लिए कैपिटल, ये मेन मेन पार्ट है, ठीक है? फाइन। तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि भैया कभी भी किसी भी सिंबल में आप क्या नहीं लिखोगे? प्लूरल फॉर्म नहीं लिखोगे, है ना? उसके बाद अगले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था कि भैया कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाओ, है ना? ये मेन पार्ट है। अब इसको आप अपने स्टेटमेंट में लिख दो, भैया कोई स्टूडेंट लिखेगा, शुरू करेगा फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड, तो भी ठीक है। कोई स्टूडेंट लिखा अलग इंग्लिश में,
सिंबल वाइल राइटिंग सिंबल्स डू नॉट राइट एनी फुल स्टॉप, तो भी ठीक है। समझ रहे हो? कहानी का मेन पार्ट वही रहना चाहिए, बाकी जैसे भी मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो हमने बचपन में ना एक स्टोरी सुनी थी, द थर्स्टी क्रो, मालूम है ना? कौवा होता है, कौवे को प्यास भूख नहीं भाई, प्यास लगती है, ओके, प्यास लगती है तो फिर उसको क्या मिलता है? घड़ा, घड़े में थोड़ा पानी, है ना? फिर क्या करेगा उसमें? पक्का घड़ा को उल्टे करके पानी तो नहीं गिराएगा ना? हाँ, ओके, ठीक है। अब अगर मैं यही स्टोरी सबको लिखने बोलूँ, मुझे बताओ क्या सब लोग एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखेंगे? सब अपने अपने इमेजिनेशन से लिखेंगे। कोई बंदा कौवे को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, कोई बंदा वो घड़े को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, कोई बंदा वो पानी कैसे ऊपर आया उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। सबके अलग अलग थॉट रहेंगे, आंसर लेकिन वही रहेगा, है ना? कभी आप देखना, सोचना एवरीवन, मान लो ना आज शाम में वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता, ओके, अगले दिन सब न्यूज़पेपर में आया, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीता। क्या सबकी लैंग्वेज सेम थी? सबके हेडलाइन अलग, लिखने के तरीके अलग, लेकिन मीनिंग, बोले मैंने दूसरे न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसमें लिखा था वो हार गई वर्ल्ड कप इंडिया। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, ये तो लिखा ही रहेगा, हाँ तरीका भले ही ये ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? फाइन एवरेज, चलो भाई, अभी यार आगे निकलते हैं। आगे लिखा है अगले पॉइंट में, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई जब भी हम लोग यूनिट्स लिखेंगे तो ऐसा लिखना, कैसा लिखना? 1 रेशियो, नीचे तो उसका खाली एग्जाम्पल है ना, अपॉन के नीचे अपॉन नहीं चाहिए, सिर्फ एक अपॉन, एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है? फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई आप कभी भी ये नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? ये देखो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंबल है और ये नाम है ना, फुल फॉर्म है उसका। ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा लिखोगे। समझ में आया? ओके, तो अगर आपके पास नोट्स है तो मेन मेन पॉइंट को सब अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, सर्कल कर लो, ताकि याद रहे ऐसा करना है। चलो रेडी एवरीवन हियर? हाँ, तो भैया नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया था कि भाई कभी भी, ओके, जब आप प्रीफिक्स और सिंबल मिला के इस तरीके से लिखोगे, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा था पहले पॉइंट में, प्रीफिक्स सिंबल एंड सिंबल ऑफ यूनिट कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू सिंबल विच कैन बी रेज टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। मतलब आप इसको पावर ऑफ 10 में, ओके, पावर ऑफ 10 में लिख सकते, जैसे 10⁻³ अब यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या है? कल को अगर पॉजिटिव आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद वाले पॉइंट में लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? है ना, याद है मैंने बताया था आपको, माइक्रो सेकेंड लिख सकते, मिली मिली सेकेंड, बराबर। एक एक सब दो दो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, एक एग्जाम्पल। और आखिरी में हमने पढ़ा था कि भैया ये डाल देना, क्या डाल देना? स्पेस और हाइफन। जैसे यहाँ देखो मिली पर सेकेंड के बीच में स्पेस है, यहाँ पे देखो मिली और पर सेकेंड के बीच में हाइफन है, बराबर। ओके, ये तरीका होता है। क्लियर एवरीवन? बस ऐसा है, इतनी सी बात है कल।